केमिस्ट्री ओ लेवल्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं 3 किस्म के मैटर। उससे ज़्यादा हमारा कंसर्न बनता नहीं है। मैटर्स बेसिकली और भी किस्म के होते हैं, प्लाज्मा भी मैटर होता है, और भी हैं, बोज आइंस्टाइन है, ये सब मैटर्स होते हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे 3 फिलहाल, जो कि हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। तो पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड बेसिकली एनीथिंग जिसके ऊपर अगर आप मुक्का माने तो आपका हाथ टूट गया। सिंपल सी बात है। ये डायग्राम थोड़ी गंदी सी बनी है, बट खैर यू गेट द पॉइंट, राइट। अगर मैं इसके ऊपर एक पंच मारूंगा तो हो सकता है उस पंच के बाद मेरा हाथ टूट जाए। लेट सपोज मैं दीवार को पंच मार रहा हूँ तो इट्स सॉलिड, है ना। तो मेरे हाथ के पार्टिकल्स, ये हाथ है, ठीक है, मेरे हाथ के पार्टिकल्स टकराएंगे इस दीवार के साथ, तो क्या होगा, मेरी बोन्स के अंदर से क्रैक की आवाज़ आएगी और वो टूट सकती है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट किस्म का सॉलिड डिफरेंट किस्म के सॉलिड से इंटरेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से दीवार तो टूटेगी नहीं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा सॉलिड है। मेरी बोन्स जो हैं वो कमज़ोर हैं, तो वो टूट जाएंगी, ठीक है। अब सॉलिड की एग्जांपल इस तरीके से समझ लिया हमने कि सॉलिड क्या होता है। हाउएवर अगर हम यही काम पानी के अंदर करेंगे, लेट सपोज ये पानी है और इसके अंदर मैं एक पंच घुमाता हूँ ज़ोरदार, ये पी पंची है, ठीक है, तो क्या होगा, स्प्लैश होगा। पानी जो होगा वो आसपास ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकलेगा, लाइक दिस, और मेरे हाथ को कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब मेरा हाथ जो है वो ज़्यादा सॉलिड मैटर है इंस्टेड ऑफ लिक्विड। सेम काम अगर मैं हवा के साथ करता हूँ, अगर मैं अपना हाथ हवा में घुमाता हूँ, अब वो तो लिटरली मैं क्या ही बनाऊँ, ये हाथ है, आई एम टेरिबल ड्राइंग, है, ये हाथ जो है ये घूमते हुए हवा से जा रहा है, ठीक है, हवा जो है ना इसके पीछे कटते हुए जा रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हाथ क्या किसी मैटर से टकरा रहा है? सवाल ये है, यस, हाथ टकरा रहा है मैटर से, लेकिन वो मैटर इतना ज़्यादा दूर दूर है जिसकी वजह से वो मैटर हाथ के स्पेसेस के बीच में से निकल रहा है। अगर ये एक उंगली है, ये दूसरी उंगली है, ये तीसरी उंगली है, तो इन स्पेसेस के बीच में से वो मैटर निकल रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, राइट। तो हमारा काम जो है वो मैटर के साथ है फिलहाल। ओके, यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि वो 3 किस्म के मैटर जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन से सबसे पहली चीज़ आ गई सॉलिड, ठीक है जी। दूसरा आ गया आपका लिक्विड, और तीसरा आपका आ गया गैस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, एस एल एंड जी, ठीक है। ओके, पहले सॉलिड को चेक करते हैं, सॉलिड क्या होता है। तो बेसिकली सॉलिड जो है, इधर आ गया मैं, सॉलिड इज़ बेसिकली समथिंग जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम हो। वही अगेन बात आती है, ऑक्यूपाइज अ फिक्स स्पेस, हैव अ फिक्स शेप, और उसकी डेंसिटी भी हाई, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, शेप तो हमको पता है क्या होता है, और फिक्स वॉल्यूम, ये 3 चीज़ें हैं जिनको आपको नोट करना है। पहली चीज़ क्या, वॉल्यूम, डेंसिटी और शेप, ठीक है। हम स्टार्ट बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहे हैं, मुझे पता है, ऐसा लग रहा है हम क्या वो कहता था ना, क्या नाम था उसका, बेबी टीवी देख रहे हैं, लेकिन खैर यही आपकी बेसिक्स है और इसी के थ्रू आप आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए बेयर विद मी। ओके, देन वी हैव लिक्विड। लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन कोई शेप फिक्स नहीं होता, राइट। वॉल्यूम से मुराद क्या है, वॉल्यूम से मुराद कोई भी चीज़ दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। अब लेट सपोज अगर मैं एक कंटेनर लूँ और कंटेनर में मैं यहाँ तक पानी भर दूँ, ठीक है, और फिर ये जो कंटेनर की लिड है इसको मैं प्रेस करूँ नीचे, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये कंटेनर की लिड यहाँ तक जाएगी, बस इधर तक, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि वाटर के पास वॉल्यूम फिक्स्ड है, ठीक है। वॉल्यूम वाटर का फिक्स्ड है, मतलब वो फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैटर का भी सेम है, मैटर भी फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। मैटर सॉलिड भी फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसका शेप भी होता है लेकिन हाउएवर फिक्स्ड, और इसकी डेंसिटी भी हाई होती है, सही है। हाउएवर फॉर लिक्विड्स, लिक्विड्स का फिक्स वॉल्यूम तो होता है लेकिन उनका शेप फिक्स नहीं होता, वो किसी का भी वो ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं किसी भी कंटेनर का, तो आपके हाथ से भी गुजर जाएंगे, आप हाथ में रखेंगे तो मुट्ठी में आ भी जाएंगे, तो ये वाटर की डेंसिटी है। उसके बाद
no fixed shape. Then we have gases. Gases क्या होती हैं? Gases are basically matter, but इतना दूर होती हैं जिसकी वजह से ना इनका कोई फिक्स शेप होता है और ना इनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है. ठीक है. सो दे डोंट हैव फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम. कैसे? इसको हम इस तरीके से समझेंगे. अब हम थोड़ा सा मैस यहाँ से हटाते हैं. मेरी अगली ड्राइंग भी उठाता हूँ. ठीक है, ओके, हमारे पास जगह आ गई. यहाँ तक बात सबको क्लियर है, राइट? बस ओजी लिख के बोलो हाँ क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, ओके, तो ऑलमोस्ट क्लियर है. अच्छा जी, नाउ वी हैव गैसेस. और गैसेस के अंदर बेसिकली होता ये है कि लेट्स सपोज अगर आपने सेम वही कंटेनर वाली एग्जांपल ली और आपने इस कंटेनर के अंदर गैसेस को डाला, ठीक है, तो होगा क्या? गैसेस के बीच में स्पेस बहुत सारा होगा. ये देखो, ये स्पेस आ गया, ये स्पेस आ गया, ये स्पेस आ गया, ये स्पेस आ गया और ये स्पेस आ गया. ठीक है. इसकी वजह से हम ये कहेंगे कि अगर हम इस लिड को, ये जो लिड है, इसको हम लोग अगर डाउनवर्ड्स प्रेस करते हैं तो ये सारी गैसेस इस स्पेस होने की वजह से सब नीचे धकेल जाएंगी, विच विल रिजल्ट इनटू दिस. लिड यहाँ तक आ गया और सारी गैसेस यहाँ पे जमा हो गई हैं. ठीक है, और यहाँ पे बिल्ड हुआ है प्रेशर. ये बन गया आपका प्रेशर. ये आपका है प्रेशर. अब प्रेशर क्या होता है उसको बाद में देखेंगे. फिलहाल हम बस ये समझ रहे हैं कि गैस जो होती है उसका फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता और फिक्स शेप भी नहीं होता. नो फिक्स वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप. ठीक है, गैस भी ऐसी इधर उधर घूमती रहती है मेरी ड्राइंग की तरह, बिल्कुल डिसफिगर्ड होकर. ओके, इसके आगे अब हम देखेंगे कि ये दिखते कैसा है. ठीक है, एक क्विक सा रिविजन. सॉलिड्स have a fixed volume and the shape, they do have a shape as well, and they have high density. The atoms vibrate in position but they cannot change location. ये क्या होता है हम आगे देखेंगे. The particles are packed very closely together in a fixed and regular pattern. उसकी भी डायग्राम आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. ओके, देन हम लिक्विड्स पे आते हैं. लिक्विड्स also have a fixed volume but adapt to the shape of the container. ये सी बात है. They are generally less dense than solids, and exception is water, but much denser than gases. Then the particles move and slide past each other, which is why liquid adopts the shape of the container, and also why they are able to flow freely. अब ये तब समझ में आएगा जब हम पार्टिकल्स को समझेंगे कि पार्टिकल क्या होता है. छोटे छोटे राउंड्स है ना, इनको हम कहते हैं पार्टिकल्स, ज़र्रात. कभी विंडो के अंदर जब रोशनी पड़ती है और आप डस्ट झाड़ते हैं तो आपको नज़र आते हैं ज़र्रात, राइट? उनको भी हम पार्टिकल्स कह सकते हैं. तो वही पार्टिकल्स लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पे जाकर वो हम समझेंगे इस तरीके से. ओके, नाउ हम देखते हैं इस वाले सेक्शन को, दिस सेक्शन, जहाँ पे हमारे पास स्टेट के अंदर है सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इनकी बताई हुई है डेंसिटी और बताई हुई है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, तो डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड की होती है हाई, देन लिक्विड की होती है मीडियम, एंड देन गैस की होती है लो. सही है. अच्छा, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स क्या होते हैं जी? ये होते हैं पार्टिकल्स. ठीक है, इस तरीके के पार्टिकल्स होते हैं. और सॉलिड के पार्टिकल्स रेगुलर पैटर्न में होते हैं, मतलब इनमें स्पेस बहुत लिटिल होता है, जिस वजह से जब मैं मुक्का मारूंगा तो मेरा हाथ टूटेगा ही टूटेगा. लिक्विड में हाउएवर क्या होता है, बीच में स्पेस ज़्यादा होता है. सी, तो इनके पास इतना स्पेस होता है कि ये मूव कर पाए. ये इस तरीके से समझो, ये सारे जो है ना लोग हैं, ये लोग हैं. पेपर लिख रहा था मैं. ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज तुम यहाँ पर एक को धक्का मारोगे यहाँ से,
राइट। तो क्या होगा, तुम्हारा धक्का इतना एफिशिएंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीछे से उसको इधर से सपोर्ट मिल रही है, इसको इधर से सपोर्ट मिल रही है, इसको इधर से सपोर्ट मिल रही है, तो ये इसको धक्के का फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा, हल्का सा इधर धक्का पड़ेगा और फिर बाकी सारे वैसे ही रहेंगे। लेकिन हाउएवर अगर तुम यही काम इधर करते हो तो क्योंकि स्पेस है, तो ये स्पेस की वजह से पीछे धक्का खाएगा, उसकी वजह से इसको धक्का पड़ेगा, एंड देन द साइकिल गोज ऑन। एंड सेम गोज़ हेयर कि अगर तुम इस आदमी को धक्का मारोगे तो ये आदमी जाके इसको धक्का मारेगा, ये वाला जो है ये शायद आगे वाले को धक्का मारे। क्यों? क्योंकि स्पेस बहुत सारा है एक्ट करने के लिए। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई? पार्टिकल्स के अंदर भी यही होता है कि पार्टिकल्स अगर टाइटली पैक्ड हैं तो वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जितना भी धक्का पड़ जाए इवेंचुअली उनके बीच में स्पेस इतना है ही नहीं कि वो अपना वो चेंज कर सके शेप। लिक्विड के अंदर ये होता है कि स्पेस होता है तो वो अपना शेप चेंज कर देते हैं, और गैस तो बिल्कुल ही फ्री होती है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है? थम्स अप, थम्स अप, ओके गुड। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट चेंजेस के ऊपर, कि हमने ये समझ लिया पार्टिकल्स जो होते हैं ये बेसिकली छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं। लेट्स सपोज एक सॉलिड के अंदर ये है एक ब्रिक, जो कि बिल्कुल भी रेक्टेंगल नहीं है, आई नो। इसके अंदर ये होंगे पार्टिकल्स, ठीक है, और इस पार्टिकल से बनी होगी ये ब्रिक। अब मुझे थोड़ी सुस्ती आ रही है, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, कितना टाइम नहीं हमारे पास, सही है। ये हमारे पास ब्रिक है। इस ब्रिक के अंदर जो ब्रिक को बनाने वाले ज़र्रात है ना, पार्टिकल्स है ना, वो इतने टाइटली पैक्ड हैं कि अगर इनको आप मुक्का मारो तो वो बहुत ही कम वाइब्रेट करेंगे और उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्हीं पार्टिकल्स को अगर आप हीट देंगे तो हीट बेसिकली फ़िज़िक्स के अंदर इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो भी चीज़ एनर्जी होती है वो ज़ाहिर सी बात है शेप को चेंज करने की ताकत रखती है। आप जब पढ़ेंगे फिज़िक्स तो आपको पता चलेगा इस बारे में। तो एनर्जी की वजह से जब इन पार्टिकल्स को हम एनर्जी देंगे, मतलब लेट्स सपोज यही लोग जो हैं, दीज आर पीपल, और ये आपस में एक दूसरे को ही धक्का देना शुरू हो जाए, राइट, तो होगा क्या? ज़रा जूम करके देखते हैं क्या होगा। ये वाला जो आदमी है, दिस मैन, दिस सेल्फिश मैन, वो क्या करेगा? वो इसको धक्का देगा इस तरफ, ठीक है, लाइक हियर। एंड देन ये वाला जो आदमी है ये बेचारा धक्का खाने के बाद इसको धक्का देगा और आई की तरफ, और ये सिलसिला चलता जाएगा जब तक ये लोग इस जाल को तोड़ ना दें, ठीक है। और जैसे ही ये जाल टूटा, लेट सपोज ये एक बॉक्स के अंदर या एक जाल के अंदर है, धक्का चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और इवेंचुअली जो जाल होगा वो टूट जाएगा। और जैसे ही जाल टूटेगा वी विल से स्टेट चेंज हो गया। जूम करके अच्छी हो रही राइटिंग, ठीक है। तो जैसे ही जाल टूटेगा स्टेट चेंज हो जाएगा। किस तरीके से? अब यही चीज़ क्या बन गई हमारे पास? ठीक है जी, ये बॉक्स था, इसमें लोग थे, यहाँ से धक्के की वजह से ये वाला एरिया रप्चर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो जहाँ पे जो लोग थे ना, इस एरिया के अंदर, इस एरिया में, वो सारे इस एरिया को छोड़ के बाहर निकलना शुरू हो गया, और इवेंचुअली ये पूरा का पूरा एरिया इसी तरीके से हर दीवार को तोड़ता रहा। इधर धक्का पड़ रहा था, ये टूट गई, ये टूट गई, ये टूट गई। तो एक जो बॉन्ड बना हुआ था ना टाइटली पैक्ड लोगों का, वो टूट गया। क्यों? क्योंकि हमने एनर्जी देना शुरू कर दी सबको। सब लोग भूखे थे, हमने खाना दिया, सब में जान है, उन्होंने बोला ऐसी की तैसी, कैसे रोकेगी दीवार, हम तो तोड़ रहे हैं, और वो तोड़ के बाहर निकल गए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल है पार्टिकल्स की। तो जब हम कहते हैं ना कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, उससे मुराद ये होती है हमारी कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो ब्रेक फ्री कर सकें, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ वाइब्रेट करती है, ठीक है। एवरीथिंग इज मूविंग, आइदर इट्स मूविंग ऑन अ फिक्स पॉइंट और इधर इट्स मूविंग रैंडमली,
बट मोशन हर चीज़ के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, या तो उस चीज़ के पार्टिकल्स में प्रेजेंट है या उस चीज़ इटसेल्फ में प्रेजेंट है, लेकिन मोशन इज़ प्रेजेंट, ठीक है। और उस मोशन को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जाएगा? बाय गिविंग एनर्जी। जैसे इस केस के अंदर हम लोग हीट दे रहे थे, और घटाया जाएगा बाय टेकिंग एनर्जी। जैसे हम पानी को फ्रीज़र में जमा देते हैं तो उसकी हीट हम ले लेते हैं। बात समझ में आ गई सबको? थम्स अप, थम्स अप, ओके गुड। तो हमें ये समझ में आ गया कि स्टेट चेंज कैसे होता है। स्टेट चेंज होता है बिकॉज ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे एनर्जी मिलती जाएगी वैसे वैसे सॉलिड लिक्विड और फिर लिक्विड गैस बनता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स ब्रेक फ्री करते जाएंगे, उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो अपने उस जाल से ब्रेक फ्री कर सकें। ओके जी, अब हम आते हैं इस तरफ वापसी से। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अब समझते हैं। सिंपल हो गया, वाइब्रेट अराउंड फिक्स पोजिशंस। सॉलिड वाइब्रेट्स अराउंड फिक्स पोजिशन। लो एनर्जी का मतलब क्या है? ये भूखे हैं बेचारे, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये अपनी दीवार तोड़ सकें। मूव अराउंड ईच अदर। ग्रेट एनर्जी मतलब इनके, ये मिडिल क्लास लोग हैं, ये मिडिल क्लास हैं जो मतलब इंटायरली ब्रेक फ्री नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आसपास घूम लेंगे। और ये वाले जो हैं ये वो हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, ये हैं एलीट्स। तो ये ब्रेक फ्री करके अपनी मर्जी से घूमते रहते हैं, दे मूव रैंडमली, ठीक है। ये लाइक बिल्कुल ही भूखे लोग हैं, ये पुअर हैं, ये मिडिल क्लास हैं, एंड देन ये एलीट्स हैं जो कि फुल अपनी मर्जी से घूमते हैं, जा भी जाएँ, ठीक है। तो गैसेस आर द एलीट्स with high energy, liquids are middle class with low energy, and solids are poor with इसमें greater energy and then the lowest energy is in solid। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं स्टेट चेंजेस के ऊपर। जैसे ज़िंदगी में हर एक का ब्रेक थ्रू आता है, वैसे कभी कभार इनका भी ब्रेक थ्रू आ जाता है स्टेट्स का। वो ब्रेक थ्रू क्या है उसको पढ़ते हैं। स्टेट चेंजेस। मेल्टिंग। मेल्टिंग इज़ व्हेन अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। मतलब वही होगा कि जो लेट सपोज हमारे पास आइस है, आई रियली होप कि ये आइस क्यूब अच्छा बन जाए, ठीक है, काम चला लेगा। लेट सपोज दिस इज़ एन आइस क्यूब, सही है। इस आइस क्यूब को हमने दी हीट, आग कम पंजा ज़्यादा लग रहा है, लेट मी सी, ओके ठीक है, खैर इट लुक्स लाइक अ लीफ बट खैर दिस इज फ्लेम। हमने दी हीट आइस क्यूब को, तो इवेंचुअली होगा क्या? आइस क्यूब के अंदर जो पार्टिकल्स थे ना, ये वाले पार्टिकल्स, व्हाट अ मेस, सॉरी बच्चा पार्टी, दिस इज हाउ आई टीच, ओके। तो जो सॉलिड मतलब आइस क्यूब के अंदर के पार्टिकल्स थे, लेट सपोज दिस इज आइस क्यूब को हमने जूम कर दिया, और हमने जब इसको हीट दी तो हीट वॉज बेसिकली दी एनर्जी जो इन बेचारे गरीबों को चाहिए थी, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दूँ, होता ये कि कभी कभार जो है दिमाग उड़ जाता है, यूजुअली उड़ जाता है, और फिर जब आपका दिमाग वापसी जगह पे आता है तो आप बहुत कुछ मिस कर चुके होते हैं। फिर आप सोचते हैं अब मैं क्या करूँ, तो उस केस के अंदर आप थम्स डाउन कर दिएगा और मुझको बता दिया कहाँ से रिपीट करना है, मैं रिपीट कर दूँगा। ओके नाउ, जब इन भूखे लोगों को एनर्जी दी गई तो इन भूखे लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को फिर हाँ इस तरीके से करना शुरू किया, पुश, जिसकी वजह से ये इस बाउंड्री को तोड़ के बाहर निकल गए। जब बाउंड्री को तोड़ के बाहर निकले तो जाहिर सी बात है फैलेंगे तो ज़मीन पर ही, तो ये फैल कर, जब ये था ये फैल कर पानी बन गया ज़मीन पर, ये ज़मीन है, ठीक है। तो इसको जब एनर्जी दी गई तो इन्होंने अपने बक्से को छोड़ा और ये पूरे ज़मीन पे फैल गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनको एनर्जी देंगे तो फिर ये एंजल्स ही बन जाएंगे, ये तो हवा में उड़ जाएंगे गैस पार्टिकल्स के तौर पे, क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी आ गई कि इनको ज़रूरत ही नहीं है टाइन होने की, ठीक है। ये उस बॉन्डिंग फोर्स को ओवरकम कर लेंगे, ओके। और इसको हम पढ़ते हैं अभी कैसे होता है ये।
अच्छा, melting is when a solid changes into liquid, requires heat energy which transforms into kinetic energy, allowing the particles to move, occurs at a specific temperature known as the melting point, इसे हम MP भी कहते हैं। कोई भी solid जब change होगा into a liquid, उसको हम बोलेंगे, उस point को, जिस point से वो change होना शुरू हुआ, उस point को हम बोलेंगे melting point, MP। ये तो easy सी बात है। आगे बढ़ते हैं, boiling point, this is when a liquid स्टार्ट्स टू चेंज इनटू गैस। सेम फॉर्मूला जैसे मेल्टिंग के अंदर सॉलिड जो था वो बन गया लिक्विड, वैसे ही बॉइलिंग के अंदर जो लिक्विड था वो बन गया गैस। बाय द सेम थिंग कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को और ज़्यादा एनर्जी मिल गई, और ज़्यादा पैसा आ गया, तो दे वर लाइक कि अब तो ज़रूरत ही नहीं किसी और की, हम गैस ही बन जाते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे कि वो अपने आप को एक दूसरे से दूर फेंक देंगे, पुश कर देंगे दूर। ओके, नाउ it requires heat as well, which causes bubbles of gas to form below the surface of liquid, allowing for liquid particles to escape from the surface and within the liquid। अब आपने देखा होगा कि जब हम पानी गर्म करते हैं या चाय उबालते हैं, यहाँ पे चाय के शौकीन सारे होंगे सिवाय मेरे, तो नीचे से बबल निकलना शुरू होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये एयर है, एयर कैसे बनी? एयर बनी जब यहाँ वाला पानी जो था, ये पानी जो था ये बन गया गैस। ठीक है, उसको इतनी हीट मिली कि उसने मॉलिक्यूल, मतलब उसने लेट्स सपोज ये वाटर का मॉलिक्यूल है और उसके साथ एक और वाटर का मॉलिक्यूल कनेक्टेड है, उसके साथ एक और वाटर का मॉलिक्यूल कनेक्टेड है, तो उसको इतनी हीट मिली कि उसने ये बॉन्ड्स को तोड़ दिया और वो अलग ही हो गए ये करके, तो ये एक गैस के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो जब ऐसा बहुत सारे इस एरिया में जमा हुए तो जाहिर सी बात है ये थे डेंसिटी में लाइटर देन वाटर, एयर डेंसिटी में थी लाइटर थी व्हेन कंपेयर टू वाटर, तो पानी के बुलबुले ऊपर राइज करना शुरू हो गए। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ऊपर बुलबुले नज़र आते हैं और वो बुलबुले इवेंचुअली फिर भाप बन के उड़ जाते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग में ये होता है, रिक्वायर्स हीट, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट BP। उसके बाद आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है? फ्रीजिंग में व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, के पानी था फैला हुआ था, ठीक है, हमने उनको खाना देना बंद कर दिया और उनको धकेलना शुरू कर दिया इनटू अ कंटेनर। ये कंटेनर जो था ये बंद होता गया और होते होते इनको इधर ले आया जहाँ पर ये अपने आप को धकेल ही नहीं पाया था क्योंकि इसमें एनर्जी थी नहीं, एनर्जी लो थी। ठीक है, तो इवेंचुअली ये सारे वापसी से इस कंटेनर के अंदर जो कि इतना बड़ा था वो कैद हो गए इस एरिया में। क्यों? क्योंकि एनर्जी ख़त्म हो गई, धक्का देना बंद कर दिया एक दूसरे को, तो वापसी से उधर ही आ गए जहाँ पे पहले थे। ये हो गई फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग इज़ व्हेन अ लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड। दिस इज़ अ रिवर्स ऑफ मेल्टिंग एंड अकर्स एट द सेम टेम्परेचर एज मेल्टिंग। ये बड़ी मज़े की बात है, जिस पॉइंट पे मेल्टिंग होगी ना उसी पॉइंट से फ्रीजिंग भी स्टार्ट होगी। लेट्स सपोज अगर कोई सॉलिड बन रहा है लिक्विड, तो लिक्विड बनेगा सॉलिड सेम मेल्टिंग पॉइंट पे। जैसे वाटर का जो पानी है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? उसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम है 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ओके, वो उसके बारे में आगे बात करेंगे। नीचे है एक चार्ट, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो वाटर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे भी दिया, फ्रीजेस एट एंड मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, requires a significant decrease in temperature or loss of thermal energy and occurs at a specific temperature, freezing। ठीक है, it occurs at a specific temperature। ओके, evaporation, यहाँ तक बात क्लियर है? थम्स अप। तो जी हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट फ्रीजिंग, हमने कवर कर लिया था, छोटा सा रिकैप कर रहा हूँ ताकि सबको याद रहे हम कहाँ थे। हमने कवर कर लिया था मेल्टिंग, बॉइलिंग, और अब हम आ गए हैं टूवर्ड्स फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग इज़ व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसका ऑपोजिट होता है कि थर्मल एनर्जी लिक्विड में से ले ली जाती है। तो अगेन वही जो भूखे लोग होते हैं वो उस सॉलिड में बंद हो जाते हैं, अपने आप को धक्का मार नहीं पाते, जिसकी वजह से वो कैद रह जाते हैं। फिर आती है हमारे पास एवेपोरेशन। ये काफ़ी मैंने वो बात बताई है जो हमारी सोसाइटी में भी होती है। देन evaporation. Evaporation occurs when a liquid changes into a gas directly and occurs over a range of temperatures. तो जो लिक्विड है वो जब गैस बनेगा तब वही सेम चीज़ हो रही होगी जो सॉलिड से लिक्विड बनते वक्त हो रही होती है। क्या? इंक्रीज़ ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो
Evaporation occurs only at the surface of liquid where high energy particles can escape from the liquid surface at low temperatures below the boiling point of the liquid. अब इसका ना थोड़ा सा बताने वाला है, तो मैं बता देता हूँ. देखो सिंपल है. इस ये जो लाइन है ना, इसका मतलब ये कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस से एस्केप करते हैं. उसका मकसद क्या है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं. देखो आग जो है ना वो नीचे जल रही है. आई नो ये आग नहीं लगती, लेकिन खैर बिल्ली का पंजा लग रहा है ये. खैर तो ये फ्लेम जो है ये जलती है नीचे से. तो जो नीचे वाले पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, वो क्योंकि इनके पास एनर्जी बढ़ जाती है तो ये पुश करते करते सरफेस तक आता है. ठीक है. अब क्योंकि सरफेस के ऊपर तो एनर्जी कम है क्योंकि फ्लेम डायरेक्टली नीचे पड़ रही है, तो सरफेस के जो पानी होता है वहीं पे रहता है. लेकिन जो ये वाला पानी होता है ना, जो कि अब गैस बन चुका है बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी, तो ये बबल्स बन के एस्केप कर जाता है इनटू द इन्वायरमेंट. ठीक है. तो इतना इजी है इसको समझना. तभी हम कहते हैं कि सरफेस से एस्केप करते हैं, क्योंकि सरफेस के ऊपर वो जो बुलबुले बन रहे होते हैं बेसिकली वो होता है पानी होता है जो कि आज़ाद हो जाता है, फ्री. ओके आगे बढ़ते हैं. हाँ ये बड़ी मज़े की चीज़ है. द लार्जर द सरफेस एरिया द वार्मर द लिक्विड सरफेस द मोर क्विकली अ लिक्विड कैन एवेपोरेट. कैसे जी? लेट सपोज एक कंटेनर ऐसा है, ठीक है, और दूसरा कंटेनर ऐसा है. ठीक है जी. दोनों में पानी सेम है. दोनों में पानी जो है वो 100 ml है. यहाँ तक इसके अंदर जो आ रहा है पानी 100 ml यहाँ तक आ रहा है, और इसके अंदर पानी जो है 100 ml वो यहाँ तक आ रहा है. तो अब तुम लोग बताओ, डायग्राम ए के अंदर जो पानी है वो जल्दी इवेपोरेट करेगा या डायग्राम बी वाला? चलो बताओ, मैं चार्ट देख रहा हूँ, देखते हैं कौन बताता है. ठीक है. अजान ने कहा है बी, फातिमा बी, हानिया बी, और कौन बी बोलेगा? कोई ये तो बोले ताकि मैं डांटूँ उसको. तुम्हें समझ में नहीं आती, कब से बैठे हो क्लास ले रहे हो? नौफल तुम्हें बोलो बेटा. वो तुमने भी बोल दिया. ओके फाइन. नहीं आपको नहीं डांट सकते, आप तो टीम का ही पार्ट है. खैर आपको अलग से डांटेंगे. ओके जी. तो इसका मतलब ऑप्शन क्लियर है कि बी वाला जो होगा वो जल्दी इवेपोरेट करेगा, क्योंकि इट सीम्स लॉजिकल. क्यों? क्योंकि उसके पास सरफेस एरिया एक्सपैंड हो गया, जिसकी वजह से जो पानी था ना, एक मिनट दिखाता हूँ तुम लोगों को. ये वाले जो मॉलिक्यूल्स थे इनको ये पूरा डिस्टेंस कवर करना है ऊपर आके इवेपोरेट करने के लिए, लेकिन यहाँ वाला जो है उसको सिर्फ शायद इतना सा करना है, तो इसलिए ये वाला जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा पानी. ठीक है. ओके अब हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी. कंडेंसेशन क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है ऑफ इवेपोरेशन. इसमें ये होता है कि जो गैसेस होते हैं ये बैंकरप्ट हो जाते हैं. ठीक है. ये वही पीपल है ना जो अमीर हैं, जो अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं, ये वो रिच पीपल हैं. जब ये बैंकरप्ट होंगे तो क्या होगा? इनको जेल में डाल दिया जाएगा. और जेल कैसी होती है? जेल होती है 4 दीवारी की. ठीक है. सही है. जब कंडेंसेशन होगी तो ये जेल में आ जाएंगे. अब जाहिर सी बात है बैंकरप्ट होंगे तब भी इनके पास प्रॉपर्टी वगैरह तो होगी, तो ये लिक्विड बन जाएंगे. ठीक है. बात समझ में आ गई? तो इवेपोरेशन इज़ बेसिकली फ्रॉम liquid to gas, and condensation is from gas to liquid. हमने बचपन में पूरा पढ़ा है, आई नो दैट. लेकिन यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स की चीज़ें जो बताना चाह रहा हूँ, ताकि आगे जब इससे सवाल आएंगे ना रिलेटेड, तब आएगा मज़ा. हम इंशाल्लाह करेंगे. ओके नाउ यहाँ पे देखते हैं हम. तो व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट्स पार्टिकल लूज एनर्जी एंड दे बम्प इनटू ईच अदर एंड they lack the energy to bounce away again. Instead they group together to form a liquid. अभी इसकी विजुअलाइजेशन भी देखेंगे हम. ठीक है. तो अब हम देखते हैं इसकी विजुअलाइजेशन, क्योंकि विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस. स्क्रीन शेयर करते हैं. प्रेजेंट समथिंग एल्स. विंडो क्रोम. चलो जी आ जाते हैं. सबसे पहले हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर.
अब यहाँ पे देखो ये क्या चीज़ है, ये है नियॉन। सबको नज़र आ रहा है? सबको माउस नज़र आ रहा है? थम्स अप कर दो सारे, माउस नज़र आ रहा है तो। सर कंडेंसेशन वापस समझा दे प्लीज़। ठीक है अजान, मैं समझाता हूँ। सबको नज़र आ रहा है ना? थम्स अप कर दो। ठीक है, कंडेंसेशन हम इससे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेट्स सपोज हमने सॉलिड लिया है। ठीक है, अब ये सॉलिड जो है ना, तुम देखो ये वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन ये अपने स्पेस में वाइब्रेट कर रहा है, ये इससे बाहर नहीं निकल सकते, उसके पास एनर्जी इतनी है नहीं। तो अब यहाँ पे देखो मैं ये हल्का करके हीट बढ़ा रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, ये सॉलिड, ये इसने अपना शेप छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब इन मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो ये देखो रैंडमली बाउंस कर रहे हैं अवे फ्रॉम ईच अदर। और हीट दो तो ये पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे। ठीक है, अब ये एक गैस थी जिसको बंद करके रखा हुआ था, तो ये डायरेक्टली वो हुई है, गैस बन गई है। ठीक है, अब लेट सपोज हम लेते हैं पानी को, लेते हैं पानी का ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये पानी जो था ना, ये एवेपोरेट हो चुका है। ठीक है, और इवेपोरेट होके ये हवा में घूम रहा है लाइक दिस। ये ऑक्सीजन रेड वाला और 2 हाइड्रोजन के साथ में जुड़े हुए। हीट दे रहा हूँ तो ये देखो इनको एनर्जी मिल रही है, पागल हो रहा है। अब जैसे ही मैं इनकी एनर्जी ले लूँगा, ये मैंने हीट लिया, मैंने ये इनको कूल डाउन करना शुरू कर दिया। अब देखना है क्या होता है। ऊपर देखो, यहाँ पर इस तरफ टेम्परेचर गिरेगा और इनकी मूवमेंट भी रुकती जाएगी। अभी पहले ये गैस थे ना, अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये है कंडेंसेशन। अब देखते जाओ बस, ये देखो क्या हो रहा है, बाउंस कर रहे हैं लेकिन दूर नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से ये एक लिक्विड के फॉर्म में आहिस्ता आहिस्ता, ये देखो ये आ गए, वो दूसरा आखिरी वाला भी आ रहा है, द चोजन वन। ये लो कनेक्ट हो गया। हेंस प्रूव हो गया कि एनर्जी जो होती है वो किसी भी शेप, जो किसी भी मैटर को चेंज करने की ताकत रखती है। ठीक है, आई गेस यहाँ से ये इसको बर्फ़ भी बनाएंगे शायद। अब ये हमारे पास, बल्कि नहीं बस नहीं है, ये इतना ही है। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में आ गया होगा। सर कंडेंसेशन वापस समझा दें। ठीक है, अजान समझ में आ गया कंडेंसेशन? ओके परफेक्ट। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा एडवांस पे जाते हैं। सही है, ये वाला बाद में समझाऊंगा तुम लोग को, अभी नहीं। खैर एनीवेज, ये चीज़ तुम लोग को समझ में आ गई है राइट। ऑक्सीजन के बारे में सेम चीज़ होगी। अगर ये लेट सपोज इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका है 27 डिग्री, इसको हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, ताकि सेल्सियस हमारे साथ ज़्यादा वो है ना, हम लोग उससे ज़्यादा वो है फेमिलियर है। तो -246 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ऑक्सीजन ये फॉर्म इख्तियार कर लेता है, और जैसे हम इसको हीट देते हैं तो ये देखो ऊपर टेम्परेचर स्केल के ऊपर ये अब 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे ये जाता जा रहा है टूवर्ड्स 0, वैसे वैसे ये उड़ गए ऑक्सीजन। ये है इवेपोरेशन। ठीक है, अगर ये लिक्विड फॉर्म में होता ऑक्सीजन और ये इस तरीके से उड़ जाता तो उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा कंडेंसेशन, जिसके अंदर ये सारे ऑक्सीजन के पार्टिकल्स वापसी कॉन्ट्रैक्ट करते करते अब उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होगी वो बाउंस बैक कर सकें, तो वापसी आ जाएंगे और एक शेप फॉर्म कर लेंगे, या तो लिक्विड का या तो सॉलिड का। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं विद आवर क्लास। विंडो ऑफ दिस शेयर। अब हम पढ़ते हैं सब्लिमेशन क्या होती है। ठीक है, सब्लिमेशन इज़ ईजी। जैसे लिक्विड टू डायरेक्ट गैस होता है ना, वैसे कुछ चीज़ें सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनती हैं। ठीक है, बीच में लिक्विड का फेज उनमें नहीं होता, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सही है, देखो सब्लिमेशन अकर्स व्हेन अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस। क्या चीज़? सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। दिस ओनली हैपन्स टू अ फ्यू सॉलिड, जैसे आयोडीन हो गया या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। द रिवर्स रिएक्शन ऑल्सो हैपन्स एंड इज़ कॉल्ड डी सब्लिमेशन। बस डी लगा दिया, या फिर आप डिपोजिशन भी कह सकते हैं। बहुत आसान है। अब ये डायग्राम देख लो एक दफ़ा, यहाँ पर पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है। लिक्विड सॉलिड जो है मेल्ट होकर लिक्विड बनेगा, मतलब इंक्रीजिंग एनर्जी है। इस वाले एरिया में एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, एनर्जी इंक्रीजिंग।
और इस वाले एरिया में एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर एनर्जी इंक्रीज़ हुई, मेल्ट हुआ, लिक्विड बन गया, लिक्विड के अंदर एनर्जी और डाली, इवेपोरेट होकर गैस बन गया, गैस से एनर्जी ली, कंडेंसेशन हो गई, कंडेंसेशन से मतलब लिक्विड से फिर एनर्जी ली, फ्रीज होकर सॉलिड बन गया, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना तो हो गई सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बना तो हो गई डी सब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन। ओके, यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब ये जितना मैस मैंने किया इसको मिटाता हूँ ताकि तुम लोग के नोट्स मिल जाए आराम से। I hate erasing my notes, but khair, it looks beautiful on the PDFs. Oh wow, इतने ऊपर तक बनाया है अल्लाह। ओके, एनीवेज इसको हम सेलेक्ट करके उड़ाया था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं स्टेट चेंज एंड काइनेटिक थ्योरी। मैं तुम लोगों को बेसिकली इस चीज़ के लिए एक बिल्डअप दे रहा था अब तक। स्टेट चेंज और काइनेटिक थ्योरी का ताल्लुक क्या है आपस में, काइनेटिक थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन सब्सटेंसेस आर हीटेड द पार्टिकल, एक मिनट ये क्या है, अच्छा ठीक है। व्हेन सब्सटेंसेस आर हीटेड द पार्टिकल्स एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी विच इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज़ द बेस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, सब ऊपर से गुजर गया, आई नो। पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, ठीक है, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं। एक मिनट ज़रा मुझे दो। तुम लोगों को मैं यहाँ से स्क्रीन की जगह विंडो शेयर कर रहा हूँ ताकि सही से आए। विंडो शेयर हो रही है इसकी। गाइस तुम लोगों को पहले नज़र आ रहा था ना ये जो मैं लिख रहा था? कोई टाइप कर दे कि मैंने पहले बताया था कंडेंसेशन क्या होती है और वो डायग्राम दिखाई थी सब्लिमेशन की, सबको नज़र आ रही थी वो? ठीक है, सही है, परफेक्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। ओके, सिंस आई एम द बेस्ट टीचर आउट देयर तो मैं तुम लोगों को फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा। अच्छा जी, नीचे आ जाओ। Okay, kinetic energy is basically the energy an object possesses. An object possesses due to its motion. Motion क्या होता है? किसी भी चीज़ का हिलना, ठीक है? It's the energy an object has because it's moving and it depends on both object's mass and its speed. तो किस चीज़ पर डिपेंडेंट है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट है ऑन मास। मास का मतलब क्या हुआ? जो हम हमारा जो मास होता है ना, जो लाइक यू नो व्हाट मास इज, राइट? वेट और उसका पता होगा तुम लोगों को। एंड इट्स स्पीड, ठीक है? और दोनों जो हैं वो स्केलर हैं। नहीं जा रहा है इधर, डोंट वरी। द फास्टर एन ऑब्जेक्ट मूव्स और द मोर मैसिव इट इज़ द ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी इट पोसेसेस। ठीक है, करेंट समझ में आ गई? काइनेटिक एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है? फ्रॉम मोशन ऑफ मास, ठीक है? मोशन ऑफ एनीथिंग दैट हैज़ मास, ठीक है? द बिगर द मास
मोशन हो गई स्पीड, मास तो मास हो गया, ठीक है. द बिगर द स्पीड एंड द ग्रेटर द मास द हायर द काइनेटिक एनर्जी. ओके, अब इधर आते हैं वापसी. नाउ व्हेन सब्सटेंसेज आर हीटेड द पार्टिकल एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी मतलब हीट की एनर्जी, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. दिस इज़ द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. ठीक है, तो एनर्जी बेसिकली कन्वर्ट हो जाती है इनटू दिस एनर्जी. ठीक है, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नीदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. Okay, heating a solid causes its particle to vibrate more, and as the temperature increases, they vibrate so much that the solid expands until the structure breaks and the solid melts. ये भी हमने अभी सिमुलेशन में देख लिया. तो अगर हम हीट करते हैं सॉलिड को तो वो इतना वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, कि वाइब्रेट करते करते वो एक्सपेंशन में चला जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है और सॉलिड मेल्ट हो जाता है. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी. आगे बढ़ते हैं. मेल्टिंग इज़ नॉट बेसिकली लाइक कि सॉलिड पानी बन गया, नहीं, वो बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं जो कि दूर हो जाते हैं एक दूसरे से. ओके, ऑन फर्दर हीटिंग द नाउ लिक्विड सब्सटेंस एक्सपैंड्स मोर एंड सम पार्टिकल एट द सर्फेस गेन सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. यही चीज़ जो है ये किसी भी चीज़ को शेप देती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एंड इवेपोरेट. ठीक है. Then when BP, the boiling point temperature is reached, all the particles gain enough energy to escape, the liquid boils. ठीक है, जब पूरा इंटायर चीज़ का टेम्परेचर, लेट सपोज पानी है, उस कंटेनर में डिग्री 100 पहुंच चुका है इंटायरली, तो उसका मतलब ये हुआ कि अब इसके अंदर पानी नहीं बचेगा, सब उड़ जाएगा. ऐसा नहीं है कि अचानक से गायब, मैजिक नहीं है. वो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता जाता है वैसे वैसे पानी नीचे से ऊपर जाता जाता है. तो जब तक पॉट इटसेल्फ का वो पहुँचेगा 100 तक, तब तक पानी मोस्टली उड़ चुका होगा सारा. ओके, दीज चेंजेस इन स्टेट कैन बी शोन ऑन अ ग्राफ कॉल्ड द हीटिंग कर्व. अभी हम इसको पढ़ते हैं, हीटिंग कर्व क्या होता है. कूलिंग डाउन अ गैस हैज़ द रिवर्स इफेक्ट एज एंड इट वुड बी कॉल्ड अ कूलिंग कर्व. दो कर्व्स हैं, एक है हीटिंग कर्व और एक है कूलिंग कर्व. दीज कर्व्स आर यूज्ड टू शो हाउ चेंजेस इन टेम्परेचर इफेक्ट द चेंजेस ऑफ स्टेट. द हॉरिजॉन्टल सेक्शन when there is a change, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, the horizontal sections occur when there is a change of state but there is no change in temperature. आते हैं इधर हम. ये आपका हो गया y एक्सिस, ये आपका हो गया टाइम इज़ x एक्सिस. ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड को हमने हीट देना शुरू करी, सॉलिड को हीट मिलती रही, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर सॉलिड जो है वो लिक्विड बन रहा है और सॉलिड भी है वो. ठीक है, मतलब वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाती है तो उसके आसपास पानी जमा हो जाता है, लेकिन आइस क्यूब थोड़ी सी रहती है. ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे मेल्टिंग अकर हो रही है. फिर उसके बाद ये रीच कर देगा 0 डिग्री, तो ये लिक्विड बनते बनते आ जाएगा लिक्विड वाले स्टेट के अंदर. ठीक है, एंड देन सेम चीज़ होगी इधर. हीट बढ़ रही है, लिक्विड गैस के मतलब जो पानी है वो केटल के अंदर है, लेकिन कुछ वो भी निकल रहा है, भाप भी निकल रही है, कुछ बुलबुले भी है, लेकिन पानी भी है. एंड दिस सेक्शन के अंदर सिर्फ गैस बचेगी. ठीक है, इसका ऑपोजिट जो है वो कंडेंसिंग है. यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ओके, सही है. जैन क्लियर? ठीक है. हानिया, नौफल, यहाँ पे एक और फातिमा भी थी, वो कहाँ गई? अल चेक होना बाद में. ठीक है, परफेक्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं. प्रेशर, अच्छा इसके अंदर भी यही है. इसके अंदर इसका ऑपोजिट होगा. जैसे गैस था तो वो एक ऐसे स्टेट में पहले आएगा जहाँ पर ये कंडेंसेशन शुरू हो जाएगी और गैस वो भी हो रहा होगा, लिक्विड भी बन रहा होगा और गैस भी होगी. देन इस फॉर्म के अंदर वो लिक्विड बन चुका होगा इंटायरली. देन फिर वो स्टेट आएगा जहाँ पर लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा, वो सेम मैटर, और फिर वो सॉलिड बन जाएगा. ठीक है, हमने इसकी एग्जाम्पल सिमुलेशन में देखी है. अब बस ये ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट. डोंट वरी, आई एम नॉट गोना. Anyways, pressure and temperature in gases. A change in temperature or pressure affects the volume of gas. ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर वॉल्यूम को अफेक्ट करेगा गैस की. तुम लोगों ने सुना होगा कि प्रेशर कुकर को अगर आप ज़्यादा देर तक रखें चूल्हे के ऊपर, वो सीटी ना मारे तो फट सकता है, वो एक टाइम बॉम्ब हो सकता है. क्यों होता है हम जानेंगे इसके अंदर. ओके, एज द एयर इनसाइड द हॉट एयर बलून हीटेड अप इंस्टेड, it expands the balloon and the balloon gets bigger. This is because the volume of the gas increases as its temperature increases.
ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी पता है ना, ये वाली, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं। अगर ये बढ़ेगा तो मतलब ये बढ़ रहा है तभी ये बढ़ रहा है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखेंगे, टेम्परेचर वॉल्यूम, टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है जी। ओके, नीचे आ जाओ। If you have a gas stored inside a container that is squeezed, the pressure increases as you decrease the volume. क्या मतलब हुआ? If you have a gas stored in a container, किसी कंटेनर में तुमने गैस रखी हुई है, that is squeezed, जिसको आपने पिचका के रखा हुआ है, लेट्स सपोज एक थैली है, आपने थैली ली और थैली को आपने उसमें हवा डाल के उसको बंद कर दिया, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज़ होगा जैसे जैसे गैस का वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। गैस का वॉल्यूम कैसे डिक्रीज़ होगा? आप टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज़ होगा जैसे जैसे गैस का वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। गैस का वॉल्यूम डिक्रीज़ तरीके से होगा कि आप उस थैली को आप टाइट करना शुरू हो जाएं। पहले इतना स्पेस था गैस मॉलिक्यूल्स के पास, फिर आपने थैली को और छोटा कर दिया, यहाँ से मतलब इसको स्क्वीज़ करना शुरू कर दिया, तो अब वही गैस मॉलिक्यूल्स के पास इतना स्पेस है और अब वही गैस मॉलिक्यूल के पास आखिर में इतना स्पेस होगा और ये इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा यहाँ पर कि ये फट ही जाएगा, एक्सप्लोड कर जाती है ना थैली। क्यों? क्योंकि वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली दीवारों से टकरा रहे होते हैं उस कंटेनर की दीवारों से, राइट। तो अगर आप कंटेनर छोटा करेंगे तो ज़्यादा टकराएंगे, फिर आप बहुत ही छोटा कर देंगे तो इतने ज़्यादा टकराएंगे कि वो फट जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा, ठीक है। दिस इज़ वॉट हैपन्स इन अ बाइसाइकिल पम्प एज वेल। एज यू कंप्रेस द बाइसाइकिल पम्प, द हाई प्रेशर अलाउज यू टू इन्फ्लेट टायर। यू कैन फील द फोर्स ऑफ हाई प्रेशर इफ़ यू पुट योर फिंगर ऑन द एंड ऑफ द पंप, ठीक है। सबको क्लियर है? थम्स अप और थम्स डाउन। बस ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गई है, ठीक है जी। ओके, यहाँ पर एक दफ़ा समझा भी देता हूँ। देखो ये एरिया है ना, मैं तुम लोग को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखो ये एरिया है ना, यहाँ पर लेट सपोज हमने वाटर को लिया, अगेन सॉलिड था, आपने हीट देना शुरू करी, सॉरी वो पहले वो फ्रीज़ हो चुका था, फिर वो अभी लिक्विड बन गया एंड आपने हीट देना शुरू की, तो अब ये क्या कर रहा है? अब ये टकरा रहा है फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। ये देखो ये टकरा के वापसी जा रहा है, सही है। तो ये जो टकराना है ना, ये बढ़ जाएगा और ये इस तरह से बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि इवेंचुअली आपका प्रेशर करो जो फटता है वो इसलिए फटता है क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। आई गेस इसका है एक मेरे पास, एक्सप्लोर नहीं है, एनर्जी डिफ्यूजन, एनर्जी ना ये रहा, हाँ ये मैंने खोल के रखा हुआ था। ओके, अब देखो ये मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स में डालना शुरू किया, ठीक है, सही है। अब देखो, अब मैं इनको हीट दूंगा ना तो ये ऐसे टकराएंगे आराम से, ईजीली टकराते रहेंगे। इनको हीट मिल रही है, ये अब बढ़ रहे हैं, ये ऑक्सीजन के पैदा हुए मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जल्दी बढ़ जा भाई। अब अगर मैं इस कंटेनर को नीचे लेके आऊँगा, ठीक है, सी दिस, इनके पास अब लेस स्पेस है और अब अगर मैं बढ़ाऊँगा ये, तो देख रहे हो क्या हो रहा है? एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा टकराव हो रहा है, कंटेनर्स के वॉल से ज़्यादा टकरा रहे हैं और इसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है। ये देखो इधर प्रेशर देखो कहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। एंड देन अगर मैं इसको और, ये देखो समझ में आया, ये हुआ आपका एक्सप्लोजन। यहाँ तक बात मेरी ख्याल से क्लियर सबको हो गई होगी कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। सब लिख सकते हैं OMG सो कूल, कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का। ओके, रिटर्न करते हैं लिड। ऐसे डेड बच्चे हैं ना कसम से, स्कूल में टीचर डेड होता है, यहाँ पे बच्चे डेड हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, रोस्टिंग बाद में। तो यहाँ पर ये हुआ कि काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से गैसेस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, जो कि हमने अभी देखा। द प्रेशर दैट गैस क्रिएट्स इनसाइड अ क्लोज कंटेनर इज प्रोड्यूस्ड बाय द गैसेस पार्टिकल्स हिटिंग द इनसाइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। इस तरीके से जो हमने भी इसकी फिजिकल वो विजुअलाइजेशन भी देखी है।
An increase in the temperature increases kinetic energy of each particle. As the heat energy is transformed into kinetic energy, so they move faster. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी दे विल मूव फास्टर, एंड व्हेन दे मूव फास्टर देन एक्सप्लोजन हैपेंस. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द पार्टिकल्स in the gas move faster, impacting the container's wall more frequently. Now, अगर यहाँ पर हम उस कंटेनर को घटा दें, उसकी लिड घटाते जाएं, तो ये हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं. क्यों? क्योंकि अब उस छोटे से एरिया में, इस छोटे से एरिया में, इस हल्के से पिद्दू से बेचारे एरिया के अंदर ज़्यादा प्रेशर है. ठीक है. वेयर एज अगर हम यहाँ पर लिड लगाते तो इसमें प्रेशर कम होता. ठीक है जी. तो जब प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम जब घटता है, वॉल्यूम क्यों घटता है? वॉल्यूम इसलिए भी घटता है क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा होता है. तो गैस को कम जगह मिल रही होती है फैलने की. ठीक है. ओके, बस ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, डोंट वरी. ओके, इफ़ द कंटेनर वॉल्स आर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेची देन द कंटेनर विल गेट बिगर एंड बिगर, जैसे बलून में होता है. जस्ट लाइक दैट द हॉट एयर बलून. इफ़ द कंटेनर इज मेड स्मॉलर देन द गैस पार्टिकल्स हिट द वॉल मोर फ्रीक्वेंटली. So when there is a decrease in volume, this causes an increase in gas pressure, जो हमने बात करी अभी. ये देखो, ये रहा कंटेनर इस तरीके से था, फिर ऐसा हुआ, ये सारा का सारा स्पेस जो डिजर्विंग था गैस पार्टिकल्स को नहीं मिला, तो ये आपस में चिपकने लग गया. एंड दैट्स इट, द एंड. आपका टॉपिक 1 क्लियर हो चुका है. इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, और रिविजन नोट्स है बेसिकली है, इनको आप लोग पढ़ भी लेना तो आसानी हो जाएगी. ठीक है. रिकॉर्डिंग भी आपको 24 आवर्स के विद इन मिल जाएगी. अब मुझे बता दो कि कन्फ्यूजन कहाँ पर है, ताकि हम उसको या तो अभी डिस्कस कर लें, या फिर अगर कोई बड़ा सवाल होगा ना जहाँ मुझे लगेगा कि टाइम टेकिंग है, तो फिर हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि होगी इंशाल्लाह ऑन वेंसडे. लेकिन ये नहीं है कि आपको होमवर्क वगैरह नहीं मिलेगा, यहाँ आपको खुली छूट नहीं है. तो ट्यूसडे को आपको होमवर्क मिलेगा जो आपको करके सबमिट कराना होगा वेंसडे को. ठीक है जी, क्लियर हो गया. OMG, अमेजिंग, फाइनली समवन सेड इट. एंड समवन इज़ माई बच्चा जिसको मैं फिजिकली पढ़ाता हूँ. एनी क्वेश्चंस? अब सब बोलेंगे नो सर. ऑल क्लियर समहाउ, आई नो. फातिमा, एनी क्वेश्चन? Azan, any question? No sir. Azan, question? बहुत ठंडे लोग हो तुम लोग, बहुत ज़्यादा ठंडे लोग. एनर्जी नहीं है तुम लोगों में कसम से. पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का आगे जाकर. जेंजी इस तब कसम से. कोई बात नहीं, मेरे साथ रहोगे ना बेटा, बदल जाओगे इंशाल्लाह. नौफल तो बदल गया. क्यों नौफल? नहीं, नौफल तो वैसे भी अच्छा ही था, झूठ नहीं बोलूँगा. थोड़ा सा हाँ चेंज हुआ. कीप इन माइंड, कीप इन माइंड सर, यू टोल्ड मी. ओके फाइन, ठीक है. हाँ यस. चलो ठीक है. तो लेट्स डू वन थिंग, हम क्लास ओवर करते हैं. इंशाल्लाह आप लोगों को कल मैं एक और मीटिंग में लूँगा, और उस मीटिंग में मैं आपको डिस्कॉर्ड के बारे में समझा दूँगा, ताकि हमारी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस, सारे जो लेक्चर्स वगैरह हैं वो सब कुछ डिस्कॉर्ड के ऊपर आ जाए. सर आपने समझाया ही इतना अच्छा है. ये हुई ना बात. अब प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है, 1 वर्ड रिप्लाई नहीं आ रहा है. थैंक यू बच्चे. इफ़ आई शो एनर्जी, यस आई नो, तो कोई सवाल ही नहीं है. ठीक है, परफेक्ट हो गया. मिस्टर सोहेल आप बहुत लेट आए, क्लास ख़त्म हो गई है. ठीक है, कल मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे लेता हूँ. आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, एंड देन आई विल टीच यू गाइस हाउ टू यूज़ डिस्कॉर्ड, और किस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे. चले, ओके देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर. नेक्स्ट क्लास वेंसडे.